इलस्ट्रेशन 10.2, इलस्ट्रेशन 10.2 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इंटरेस्टिंग है। आइए शुरुआत करते हैं इलस्ट्रेशन 10.2 से। यस, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर। अंडरलाइन करेगा, कॉस्ट पर किलोमीटर। हाँ जी, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर बोला है, टन किलोमीटर बोला है या किलोमीटर बोला है? कॉस्ट पर। ए, ये पहला पहला क्वेश्चन है, इसलिए इसने कॉस्ट पर किलोमीटर पूछ लिया। वैसे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर पूछेगा। अरे कोई भी गाड़ी वाला केवल किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लेता है क्या, या पैसेंजर को भी कंसीडर करता है? पैसेंजर को भी कंसीडर करेगा साहब, कितने आदमी है, पर्सन कितने, कितने टिकट काटूं, है ना, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये पहला पहला क्वेश्चन है, ये पैसेंजर किलोमीटर की बात कर रहा है, ओ सॉरी किलोमीटर की बात कर रहा है। सुनिए, फोकस करें। आपको बनानी है कॉस्ट शीट, बहुत सिंपल सी। खर्चों का थोड़े होंगे फिक्स, थोड़े होंगे फिक्स, थोड़े होंगे वेरिएबल। सुनो, जो खर्चे टाइम पीरियड के हिसाब से लग रहे हैं, पर मंथ, पर वीक, पर एनम, वो सब फिक्स होते हैं। जो खर्चे पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहे हैं वो वेरिएबल है। समझते हैं। ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी एक फिक्स खर्चा है। गाड़ी चलाओ, नहीं चलाओ, कम चलाओ, ज्यादा चलाओ, सैलरी उतनी देनी है। गैरेज का रेंट, गैरेज का रेंट, गैरेज का रेंट फिक्स है। आप गाड़ी गैरेज में खड़ी करो, चाहे रोड पे चलाते रहो, गैरेज का रेंट उतना ही देना पड़ेगा। गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी चलाओ मत चलाओ, इंश्योरेंस तो करवाना ही, और इंश्योरेंस के पैसे उतने ही लगेंगे, फिक्स खर्चे हैं। लेकिन लेकिन गाड़ी का फ्यूल वेरिएबल खर्चा है। गाड़ी चलेगी तो चलेगा, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगा। फ्यूल तो खर्चा तभी होगा ना चलेगी तब। गाड़ी की डेप्रिशिएशन, गाड़ी चलेगी तो कोई डेप्रिशिएशन नहीं। स्पेयर मेंटेनेंस खर्चा है। मैं तीन खर्चों के लिए बोल रहा हूँ, फोकस करेंगे। मैं तीन खर्चों के लिए बोल रहा हूँ, फोकस करेंगे। डेप्रिशिएशन, फ्यूल, फ्यूल बोले तो पेट्रोल डीजल वगैरह, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये तीनों खर्चे वेरिएबल में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा जो भी सारे खर्चे जो कि किलोमीटर के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं, वो सब वेरिएबल है। जो टाइम के हिसाब से चल रहे हैं वो सब फिक्स है। करें शुरू चैप्टर को, है ना। बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन नंबर 10.2। 10.2 पढ़ना शुरू करना। वैल्यू ऑफ द व्हीकल लिखा है क्या? व्हीकल की वैल्यू सुनो, व्हीकल की वैल्यू कभी कॉस्ट शीट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि क्या आप व्हीकल की वैल्यू कस्टमर से चार्ज करोगे क्या? सोचो, कस्टमर बैठा, बोले बस में बैठे हो, लो फ्लोर वाला कहे लाओ 60 लाख रुपए। लो फ्लोर वाला बैठते के लाओ 60 लाख रुपए, बोले काहे के? बोले बस के। बोले 60 लाख होते तो मैं कार लेके 6 लाख में तो कार ही लिया था। या 60 लाख रुपए की एक लो फ्लोर बस है, क्या आप पैसेंजर से चार्ज कर लोगे? नहीं। फिर वैल्यू ऑफ द व्हीकल का क्या होगा? वैल्यू ऑफ द व्हीकल का से निकलेगा आपका डेप्रिसिएशन। उस बस का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, है ना? तो वैल्यू ऑफ द व्हीकल के आगे लिख दीजिए डेप्रिसिएशन, डीईपी लिख दो, डीईपी। ठीक है। रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैरेज का रेंट, ड्राइवर की सैलरी, ये सब फिक्स कर जाए, छोड़ दो। कॉस्ट ऑफ डीजल वेरिएबल हो गया, मेंटेनेंस वेरिएबल हो गया। मिल गया क्या? ठीक है, ये वेरिएबल खर्चे मिल गए अपने को। और डेप्रिसिएशन के आगे भी वेरिएबल लिख दो, डेप्रिसिएशन के वेरिएबल लिख दो वी। बोर्ड पे देखिएगा, मैं शुरू करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10.2। 10.2, 10.2 कॉस्ट शीट। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है, तो उसका नाम अच्छे से लिख देंगे, लिख देते हैं, अच्छे से लिख देंगे नाम, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। नहीं तो नॉर्मल कॉस्ट शीट तो अलग होती है। में मैंने पूरा डेटा पढ़ा, मेरे को डेटा पढ़ने के बाद लग रहा है ये डेटा एनम है, डेटा पर एनम है, पूरे साल भर का डेटा है। मैंने कॉस्ट शीट बनाना शुरू किया, पर्टिकुलर अमाउंट का एक फॉर्मेट, यहाँ ऊपर अमाउंट लिखा जाएगा,
पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट के नीचे इंडियन रुपी साइन, 2 लाइन है ना आपके पास, ठीक है। करें शुरुआत, चलिए। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट, 1 की जगह ए लिख लो तो ज्यादा अच्छा है। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड वाली सारी चीजें उठा लाओ। चलो क्वेश्चन में से उठाओ। रोड लाइसेंस कितने रुपए का? 5000 का। नेक्स्ट प्लीज, कितने रुपए का? इंश्योरेंस 1000 रुपए का। गैरेज रेंट 6000 का। ड्राइवर सैलरी 2000 पर मंथ है, तो मैंने इसको कर लिया 24,000 और क्लैरिफाई कर दिया कैसे आया, 2000 इंटू 12। इससे आ गया अपना ए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ए टोटल फिक्स कॉस्ट। स्टूडेंट्स प्लीज, क्या मैं यहाँ पे नाम लिखूं या चल जाएगा ऐसे ही? चल जाएगा। आप खुद कॉपी करेंगे तो खुद को पूरा लिखना पड़ेगा, मेरे पास समय की कमी रहती है तो मैं यहाँ अपना काम बचाता हूं। बी वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले क्या उठाऊं बोलो? एप्रिसिएशन। सुनिएगा, एप्रिसिएशन के लिए मैं चाहूं तो यहाँ कैलकुलेशन करूं, चाहूं तो बाहर वर्किंग नोट बनाऊं। मैं बाहर वर्किंग नोट बनाना पसंद करूंगा। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, एप्रिसिएशन फॉर्मूला है कॉस्ट अपॉन लाइफ इनटू करंट ईयर लाइफ। हाँ जी, मशीनरी की कॉस्ट, वैल्यू ऑफ द व्हीकल पर ईयर, वैल्यू ऑफ द व्हीकल 1,50,000 रुपए। हाँ, 1,50,000 पर व्हीकल कितने किलोमीटर टोटल चलेगा अपनी जिंदगी में? नीचे नीचे दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया ना, और लाइफ भी किसमें दिया आज? सभी लोग बोर्ड पे, अगर लाइफ किलोमीटर में दिया तो करंट ईयर लाइफ भी किलोमीटर में ही आएगी। अगर यहाँ ईयर में हो तो यहाँ भी ईयर में, यहाँ मंथ में हो तो यहाँ भी मंथ में, है ना, ठीक है। टोटल लाइफ 1.5 लाख किलोमीटर ही है, यानी मेरी गाड़ी 1 रुपए में 1 किलोमीटर चलेगी। यही होगा डेप्रिसिएशन तो, ठीक है ना। इनटू इस साल कितने किलोमीटर चला रहे हैं हम? 6000 किलोमीटर चला रहे हैं, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितने रुपए हो गया बच्चों? 6000 रुपए। ये समझ में आया क्या? पूरी जिंदगी में चलाएंगे रुपए की गाड़ी किलोमीटर, 1.5 लाख रुपए की गाड़ी को 1.5 लाख किलोमीटर में चलाना है, आज 6,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आज 6,000 किलोमीटर चलाने के लिए 6,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपने को, है ना। ये डेप्रिसिएशन के आ गए 6,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन के बाद क्वेश्चन में क्या है, बोलो बोलो? डीजल लिख लूं? ये लीजिए बोर्ड पे डीजल, वर्किंग नोट नंबर 2, बोर्ड पे प्लीज। डीजल का खर्चा कैसे निकलेगा? हाँ जी, क्या बताया था डीजल का तरीका? ऊपर लिख लो पहले, रनिंग, कितने किलोमीटर गाड़ी की रनिंग है, डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू रेट ऑफ फ्यूल, यानी डीजल की रेट ऑफ फ्यूल। बोर्ड पे इस साल की रनिंग कितनी है बच्चों? 6,000 किलोमीटर। माइलेज 8 किलोमीटर का है क्या? पढ़िए, गाड़ी का माइलेज साफ साफ लिखा हुआ है, किलोमीटर पर लीटर लिखा है क्या? 1 लीटर में मेरी गाड़ी 8 किलोमीटर चलती है। और पेट्रोल की रेट भी 8 रुपए है क्या? 8 रुपए पेट्रोल का भाव है। कैलकुलेशन करी तो 8 से 8 गया, 8 से 8 गया तो 6,000 रुपए हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है। डीजल की रेट 6,000 रुपए। और कुछ बच रहा है? जी हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस बच रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस बच रहा है।
मेंटेनेंस चार्ज क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोलो कितना? 2 रुपए पर किलोमीटर बोला है क्या? कितने किलोमीटर की रनिंग है हमारी? 6000 किलोमीटर की रनिंग है और 2 रुपए पर किलोमीटर चार्ज ले रहे हैं, तो मेंटेनेंस पे लग गए हमारे रुपए 12,000। इससे बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपए 24,000 आ जाएगी। बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपए 24,000 आ जाएगी। मैंने सभी लोग बोले, मैंने कॉस्ट का टोटल किया ऊपर का 36,000, यहाँ टोटल किया रुपए 60,000, 36 और 24 का टोटल कर दिया 60। कोई दिक्कत यहां तक? आराम से आ रहा है? डेप्रिसिएशन ने ज्यादा तो परेशान नहीं किया? अभी अगले क्वेश्चन में आपका दोस्त बन जाएगा, है ना? क्वेश्चन ने पूछा क्या था ऊपर ही ऊपर टॉप पे, कॉस्ट पर किलोमीटर। ये मैं बाहर लिख रहा हूं, चाहो तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट कितनी है? 60,000 डिवाइडेड बाय रनिंग। रनिंग तो 6,000 की है इस बार, 60,000 रुपए खर्च हुए जिसमें हम 6,000 किलोमीटर चल के आ सकेंगे। तो कॉस्टिंग आई हमारी एट द रेट 10 रुपीज पर किलोमीटर, 10 रुपए पर किलोमीटर हमारी कॉस्टिंग आ गई। हार्ड तक है, इसमें केवल कॉस्ट शीट के बारे में बताया है, फिक्स खर्चे अलग और वेरिएबल खर्चे अलग। डेप्रिसिएशन मैंने चलाकर बाहर लिखा है ताकि बड़ा बड़ा दिख पाए, मैं चाहता तो अंदर भी कैलकुलेट कर सकता था। ऐसे डीजल को भी मैंने बाहर लिखा है, मैं चाहता तो अंदर भी कैलकुलेट कर सकता था। इलस्ट्रेशन 10.2 आपने कंप्लीट है बोर्ड पर। हम चलेंगे 10.3 पर। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिखिएगा वीडियो से, और चाहो तो अभी फोटो भी खींच सकते हो इसकी। इलस्ट्रेशन नंबर 10.3, इलस्ट्रेशन नंबर 10.3, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 10.3 के लिए नोट करने के लिए क्लास में मना किया, डोंट राइट, नोट नहीं करना, नोट घर पे करेंगे इसको वीडियो की मदद से। हाँ। जो लोग जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है, वीडियो के लिए व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा 2 घंटे बाद, है ना, आपके पास वीडियो आ जाएगा आसानी से। A transport service company is running 4 buses. एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कितनी बसें चलाती है बच्चों? 4। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन उलझ जाएगा। बिटवीन 2 टाउन्स, 2 कस्बों के बीच में, दोनों के बीच की दूरी है 50 किलोमीटर। सिटिंग कैपेसिटी एक बस में 40 पैसेंजर्स, एक बस में 40 पैसेंजर बैठ सकते हैं, ये है ना? ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गिवन फॉर द बुक्स फॉर द अप्रैल 2019। ये डेटा सारा का सारा 1 साल का 1 महीने का है, चेक करो। अप्रैल 2019 अंडरलाइन, 1 साल का 1 महीने का है, 1 महीने का है, ठीक है। वेजेस मिल गई, सैलरीज मिल गई। डीजल, डीजल के आगे वेरिएबल लिखो, वी लिख दो, वी। डीजल के आगे वी लिख दो। रिपेयर्स के आगे वी लिख दो, वेरिएबल वेरिएबल। टैक्स छोड़ दो, डेप्रिसिएशन के आगे वी लिख दो, वी। और इंटरेस्ट आ गया, यानी 3 आइटम के आगे वी लिख दिया क्या आपने? डीजल, रिपेयर्स और डेप्रिसिएशन, सही है। एक्चुअल पैसेंजर कैरीड इन द 75% ऑफ द सीट्स। हाँ जी, बस में सीट कितनी थी? 40। मैं वापस बोलना चाहूंगा, इधर आओ। हमारे पास 4 बसें हैं, ठीक है। 50 किलोमीटर दूर गांव है, बस जाती है और जाके आ जाती है, पता नहीं जाके आती है नहीं आती, अभी बताएगा क्वेश्चन, है ना। बस में पर्सन बैठ सकते हैं 40, है ना, लेकिन इन्होंने अभी पैराग्राफ में बोला 75% लोग ही बैठते हैं, यानी 40 का 75%, एक बार में 30 ही लोग बैठते हैं, खाली जाती है बस, है ना, थोड़ी सी, ठीक है। इन्होंने लास्ट में बोला ऑल द 4 buses आर रन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ। चारों बसें महीने के सारे दिन चलती है, कोई संडे वनडे की छुट्टी नहीं है। महीने के सारे दिन यानी पूरे 30 दिन काम में आता है ना, ठीक है।
ईच बस मेड वन ऑफ द राउंड ट्रिप पर डे, यानी हर बस एक राउंड ट्रिप डेली करती है, यानी बस जाती है और जाके आती है। बताओ जाती है और जाके आती है कितने किलोमीटर चलती होगी एक दिन में? एक दिन में 100 किलोमीटर। क्योंकि गांव कितनी दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। अंडरलाइन करें, फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। करें सॉल्यूशन शुरू, आइए। इजी है, प्लीज फोकस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10.3 करें शुरू। देखिएगा, सुनिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स गाइडलाइन होती है पैसेंजर किलोमीटर निकालने से पहले। पैसेंजर किलोमीटर निकालने से पहले गाइडलाइन होती है, सभी लोग बोर्ड पे, कि पहले पैसेंजर कैलकुलेट करो, फिर किलोमीटर कैलकुलेट करो, फिर पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई लो, तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएंगे। मैं वापस बोलूंगा, पहले किलोमीटर कैलकुलेट कर लो, फिर पैसेंजर पैसेंजर को फाइंड आउट कर लो, जो भी होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके कहां पहुंच जाओ? पैसेंजर किलोमीटर पे पहुंच जाओ। ठीक है ना? नहीं आता समझ में? पैसेंजर काउंट करना है और किलोमीटर काउंट करना है। एक बार दिखाता हूं आपको मैं सीन। किलोमीटर काउंट करें, बसें कितनी बोलो? 4 बसें हैं। सभी लोग बोर्ड पे प्लीज। बसें गांव जाएंगी, है ना? 50 किलोमीटर दूर जाएंगी और जाके वापस भी आएंगी क्या? हाँ, जाके वापस भी आएंगी, तो इंटू 2, यानी 50 किलोमीटर जाना है और 50 किलोमीटर आना है। 100 किलोमीटर हो गया। 4 ये तो एक दिन का हुआ है। महीने तक जाना है पूरा। अप्रैल में, अप्रैल में दिन कितने होते हैं? 30 डेज तक जाना है पूरे। ये 30 डेज। अच्छा, ये बस 50 किलोमीटर जाएगी। 50 किलोमीटर तो जाना और आना एक ही राउंड हुआ, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा एक ही राउंड करती है। अगर 2 राउंड करती तो और करता, 4 राउंड करती तो इंटू 4 और करता, 6 राउंड करती तो इंटू 6 और करता। पर ये दिन में एक ही राउंड पूरा कर रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, 30 डेज को बाद में लिखता हूँ, इंटू 1 राउंड इंटू 30 डेज। 4 बसें हैं, 50 किलोमीटर दूर जाएगी, तो जाकर के वापस आएगी, ऐसा एक ही चक्र पूरा करेगी और 30 दिन तक करती रहेगी। ऐसा यही है ना? मैंने अभी तक 40 पैसेंजर की बात करी क्या? नहीं बात करी ना? अब मैं लिख रहा हूं पैसेंजर्स, ये तो किलोमीटर था। पैसेंजर, पैसेंजर थे 40, पैसेंजर कितने थे? 40, और पे कितने बैठ जाते? 75%, यानी ऑक्यूपेंसी रहती है 30 पर्सन या पैसेंजर्स। पैसेंजर्स लिख ले लो, पैसेंजर लिख लेता हूं, 30 पैसेंजर्स। ऑक्यूपेंसी रहती है 30 पैसेंजर्स। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? किलोमीटर अलग निकाल ली। सुनना, पैसेंजर की बात होती तो केवल पैसेंजर पैसेंजर की बात होती और कुछ नहीं देखते, कितने लोग बैठ सकते हैं और कितने बैठे हैं, बस। जब किलोमीटर की बात होगी तो सारा लगाना पड़ता है हिसाब किताब, किलोमीटर सब आ जाएंगे, है ना? सर ये अलग अलग क्यों निकाले आपने? इस कैलकुलेशन बताना इसकी। 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी और उसमें 30 पैसेंजर बैठे रहेंगे। सर ये अलग क्यों निकाला है आपने? की बात आएगी, फ्यूल की बात आएगी, फ्यूल की बात आएगी, है ना? तो फ्यूल तो किलोमीटर से मल्टीप्लाई होगा या पैसेंजर किलोमीटर से? केवल किलोमीटर से तो मल्टीप्लाई होगा, पैसेंजर किलोमीटर से तो नहीं होगा ना। तो चाहिए और पैसेंजर किलोमीटर हमको अलग चाहिए होता है। मैंने नोट कर लिया साहब, ठीक है। मैं अपनी कॉस्ट शीट में आ जाता हूँ। मैंने कॉस्ट शीट बनाई एक, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। कौन से महीने की? 2019, अप्रैल 2019 कॉस्ट शीट। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखूं? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, थोड़ी गड़बड़ हुई यहाँ पे।
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है साहब? 2400, 1000 और 2400 रुपए की एक है, मिल गई क्या? नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट 1600 क्या है? 1600 है और 2000, सबको टोटल किया हमने, बना ली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सबको टोटल किया हमने, बना ली टोटल फिक्स कॉस्ट। बी वेरिएबल कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट, इसको ए बोल दे क्या? ठीक है। अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन में क्या क्या उठा के लाओ? डीजल कितने का? 4000 का। कैलकुलेशन करने की नीड है या डायरेक्ट दिया हुआ है? डायरेक्ट दिया हुआ है। डीजल के बाद क्या लिखा है? रिपेयर मेंटेनेंस कितने रुपए की? 800 रुपए की, डायरेक्ट दी हुई है। नेक्स्ट टापरी ना 2600 रुपए, ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है। ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2600 और 800, 2400 और 4000, 7400, 7400। ऊपर वाले का टोटल प्लीज 7000। टोटल कॉस्ट प्लीज 14450। 14, एक मिनट तो है क्या? इसको सही कर देता हूं। टोटल कॉस्ट 14400, टोटल कॉस्ट 14400। ये मेरे पास जो कॉस्ट आई है फिक्स और वेरिएबल का टोटल है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था वो ढूंढिए। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बोर्ड पे यही निकाल दूंगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, या बाहर निकालूं? आप बोलो, यही निकाल दे। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अजी क्वेश्चन में किलो कॉस्ट कितनी है? 14400। पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं? अभी भी निकाले थे बनने? नहीं निकाले? अच्छा निकाले नहीं, अभी निकाल देते हैं। पैसेंजर किलोमीटर 12000 मल्टीप्लाई बाय 30, 3,60,000 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो 14,400 को मैंने डिवाइड किया 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर से। 0.04 रुपीज, सही है क्या? 0.04 रुपीज, यानी 4 पैसे की कहानी हो गई है। हल्का सा समझ में आया? इस बार इसने वो डेप्रिसिएशन वगैरह के वर्किंग नोट नहीं बनवाए और इसने टोटल करवा करके कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकलवा लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। आइए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। 2 हो गया, 3 हो गया, आइए चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। हाँ जी ध्यान दो। मोटर लॉरी कैरीड 30 टन वेट पर वीक। पूरे वीक में कितने टन ले जाती है? 30 टन लेके जाती है। ट्रैवल करती है इस टाइम में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस। भाई साहब टन भी आ गए और किलोमीटर भी आ गए, पर झोल हो गया। जरा सुनना, अजी किलोमीटर कितने बताए? 600। और टन कितने बताए? 30। वैसे अगर हम टन किलोमीटर निकालें तो 18,000 निकाल देंगे, 18,000 निकाल देंगे ना, पर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? ये तब होता है मल्टीप्लाई 600 टन माल उठा के पूरे 30 टन माल उठा के पूरे 600 किलोमीटर चलाओ। ऐसा नहीं है। देखो मंडे को कितने टन में कितने किलोमीटर चला? मंडे को 120 किलोमीटर चला है मात्र 6 टन उठा के। 125 किलोमीटर चला है 5 टन उठा के, है ना? इधर आ जाओ बोर्ड पे प्लीज, बोर्ड पे ध्यान दो। सुनो, अगर 30 से कर दोगे तो यहाँ मोडमास नियम का अवहेलना होगी। जरा देखो क्वेश्चन में
600 नीचे नीचे और 30 नीचे नीचे ना, टोटल में रखा है ना। 600 इंटू 30 करते ही पहले तो कर दिया एडिशन, अब कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन। 600 कैसा है, सबका टोटल है, 30 कैसा है, सबका टोटल है, तो पहले एडिशन करो और अभी करोगे मल्टीप्लीकेशन, गलत हो जाएगा। पहले क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। देखो एक बार क्वेश्चन में वर्किंग नोट, मंडे का बना रहा हूं, मंडे के 120 आवर्स की क्लास है, मल्टीप्लाई बाय 6, 720 रुपए। ट्यूसडे को 125 किलोमीटर चलना है, 5 टन माल लेके, तो 625 टन, ये लो ठीक है। 110 किलोमीटर चलना है और 4 रुपए के भाव, 440, अच्छा 440 आएगा, सॉरी 440 रुपए। नेक्स्ट 100 किलोमीटर चलना है, 100 किलोमीटर चलना है 5.5 के भाव लेकर के, 100 किलोमीटर 5.5, तो आ जाएगा ये कितना, 550, 550 मार्कर निकाल, मिनट में क्या, वापस अंदर जाके धक्का देगा, पाँव का आएगा खुद का, ठीक है। वापस आते हैं, 100 इंटू 5.5 टन, 550 पैसेंजर किलोमीटर, सॉरी टन किलोमीटर में चल रहा है, ऐसे 360 आ जाएगा और 325। मेरी बात सुनो, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं बन पा रहा, अगर मैं 600 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बोर्ड मार्क होती है, क्योंकि आपने कर दिया पहले एडिशन बाद में मल्टीप्लाई, कि पहले क्या होता है मल्टीप्लाई और फिर होता है उसका एडिशन। जब मैं इन सब का टोटल करता हूं तो मेरे पास आता है 3020 टन किलोमीटर। क्वेश्चन आसान है, बोर्ड पे इन सब का टोटल करने पे आता है 3020 टन किलोमीटर। ये 3020 जो टन किलोमीटर है ये मेरे काम का है, ना कि इसको मल्टीप्लाई करके 18,000 टन किलोमीटर आ रहा था, वो मेरे काम का नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम 10.4 को देखते हैं, मैं वापस लेके चलूंगा पूरे क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन 10.4, आपको टन किलोमीटर निकालना है, तो आप सारे टन्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किलोमीटर से, और उसके बाद जो आएंगे उसका करेंगे टोटल, जो आ रहा है 3020 टन किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, सिंपल सी कहानी। अब क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन की पहली लाइन, एक मोटर लॉरी है जो 30 टन वेट उठाती है एक बार में, और 600 किलोमीटर चलती है पूरे वीक। तो ऐसा नहीं है कि 30 टन उठा के पूरे 600 किलोमीटर चल रही है, 600 किलोमीटर के भी टुकड़े हैं और 30 टन के भी टुकड़े, नीचे देखिएगा, है ना, मिल रहा है क्या। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है कॉस्ट पर टन, मिसप्रिंटिंग है, सही करिए। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में कॉस्ट पर टन किलोमीटर कर देना, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, टन कॉस्ट पर टन अंडरलाइन करके किलोमीटर लगा लो। और क्वेश्चन की थर्ड लाइन में वीकली बेसिस अंडरलाइन, वीकली बेसिस अंडरलाइन, वीकली बेसिस अंडरलाइन। अब सुनो, इधर आओ, इधर आओ, ये जो 3020 टन किलोमीटर है ये एक महीने के हैं एक वीक के हैं, ये एक महीने के हैं एक वीक के, एक वीक के हैं। तो आप खर्चे भी सारे एक वीक के लोगे, या फिर खर्चे ले लो एक महीने के और इसको कर लो इंटू 4, इसको इंटू 4 करो तो ये भी महीने का बन जाएगा ना, फिर खर्चे भी महीने के ले लो। आप बताओ कैसे चलना है, महीने में या वीक में, वीक में। क्वेश्चन की थर्ड लाइन कह रही है वीकली बेसिस बनाओ। एक बार बोर्ड पे देखेंगे प्लीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ वीकली बेसिस पे बनाना है, ठीक है।
लगे क्वेश्चन को सॉल्व होने में, बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा प्लीज। फिक्स खर्चे पकड़ लो। ए फिक्स्ड कॉस्ट, ड्राइवर की सैलरी कितने रुपए बोली है? 1600 रुपए पर मंथ। ढंग से देखिए, ड्राइवर की सैलरी 1600 रुपए पर मंथ है। मुझे वीकली चाहिए तो मेरे पास आ गया 400 रुपए। ढंग से देखिए, ड्राइवर की सैलरी 1600 रुपए पर मंथ है, अच्छे से देखिए। क्लीनर की सैलरी 800 रुपए पर मंथ है, मैंने डिवाइड बाय 4 किया तो 200 रुपए पर वीक हो गया, ठीक है ना। पेट्रोल ऑयल वेरिएबल में जाएगा, रिपेयर्स वेरिएबल में जाएगा, डेप्रिसिएशन वेरिएबल में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 1600 रुपए पर मंथ है, डिवाइड बाय 4 किया 400 रुपए किया 1000 रुपए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बी किया मैंने वेरिएबल कॉस्ट के लिए। वेरिएबल में वो तीनों आइटम मुझे नजर आ रहे हैं। पेट्रोल बोर्ड पे कितने किलोमीटर चली हमारी गाड़ी? 600 किलोमीटर, और एट द रेट 2.40। 600 किलोमीटर डेली चली है, पूरे वीक में चली है? 600 किलोमीटर तो पूरे वीक में चली है। किस लेंगे? अगर डेली चली होती तो इसको 7 दिन से गुणा करते। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें है ना। कैलकुलेटर प्लीज। 1440। पेट्रोल के अलावा रिपेयर्स कितने रुपए बोला हुआ है? 2400 रुपए पर मंथ बोला है, डिवाइडेड बाय 4। 600 रुपए आ गया वीक का। डेप्रिसिएशन 3200 रुपए पूरे मंथ के बोले, डिवाइडेड बाय 4, 800 रुपए पर वीक। इससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, अमाउंट प्लीज 2840। ब्रेक मारो ब्रेक मारो ब्रेक मारो, बस हो गया हो गया हो गया, क्वेश्चन हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, जो दिक्कत थी बस बस इसी से निकाली हमने टोटल कॉस्ट 3840। ये टोटल कॉस्ट है, मुझे चाहिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर। मैं उसके नीचे भी बना सकता हूँ और साइड में भी बना सकता हूँ अलग से। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है? 3840। टन किलोमीटर कितने हैं? 3020। 1.27 रुपीज पर टन किलोमीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन 10.4, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन 10.4। बस ये 3020 निकालने की देर थी। बुक के सॉल्यूशन का वर्किंग नोट ना हो, देखो उसमें 3020 नजर आ रहा है क्या? क्या करा है उसने? टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई। मंडे के टन और किलोमीटर एक बार देख लेता हूँ। 120 किलोमीटर है और टन कितने? 6। मैं इसको, अच्छा टन और किलोमीटर आगे बच्चे लिखा है, टन किलोमीटर रहता ना, मैं इसको सही कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। किलोमीटर पहले लिख लो, टन बाद में लिख लो। बुक में ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन में किलोमीटर 120 है क्या? टन 6, तो क्या आ गया? 720। ऐसे सबका निकाल करके टोटल किया है, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन की रीड की हड्डी थी। आज का होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4 को दोबारा करना है आपको। 2, 3, 4 दोबारा करना है, कल इसके आगे लेके चलेंगे। टैक्स निकाल लीजिएगा।